फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जोनिस मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारी जोन फॉर वीप की फैमिली अब 1000 प्लस हो चुकी है। जहाँ मैं तुम्हें कहूँ ये चीज मेरे लिए काफी खुशी की चीज है और तुम लोगों के लिए भी, क्योंकि हमारी फैमिली, हमारा यूट्यूब चैनल, ये जो जोन फॉर वीप है ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सब का यूट्यूब चैनल है। ये फाइनली के डिजिट में आ गया है। अब इसके चलते चलते हम और भी मेहनत करेंगे और अपनी फैमिली के मेंबर्स को और भी बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे मैं अपना यूट्यूब बैनर, प्रोफाइल पिक और जिस अवतार से मैं खुद को रिप्रेजेंट करता हूँ वीडियो में उन सब को चेंज करूंगा और लगाऊंगा सॉन्ग जिनवो को। तो देख लो अब वो तुम्हारे सामने सारी चीजें, एंड होपफुली तुम लोगों को ये सब चीजें पसंद आई। और साथ साथ मैंने एक नया इंट्रो भी बनाया है, तुम लोग वो भी जरूर देखना और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वो भी पसंद आया हो। तो सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 आ गया, जहां भाई साहब ये एपिसोड मैं कहता हूँ इसकी पेसिंग हो गया, जो मैं हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले जिस चीज की, साथ साथ एनिमेशन और जो की मोमेंट्स एंड सीन्स है उन सबको इस एपिसोड में भी काफी परफेक्टली अडेप्ट किया है, जो कि मेरे लिए अब कोई शौक की बात या फिर मैं कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि भाई इसके फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड को देखने के बाद मुझे पता है कि जिस तरह एपिसोड आगे जाते रहेंगे उसी तरह एनिमेशन और बाकी सारी चीजें भी अच्छी होती रहेंगी। तो वेलकम जोनीस, आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 की बात करने वाले हैं, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि एपिसोड 3 में मानवा को कैसे अडैप्ट किया और क्या क्या चीजें न्यू ऐड की और काफी बेहतर ऐड की, जो कि मैं होनेस्टली कहूं तो इन लोगों ने उन चीजों को काफी अच्छी तरह ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट भी किया है और स्टोरी के साथ मैच भी किया है, एंड इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमेशन की बात करते हैं। तो भाई साहब इस बार भी एनिमेशन पहले से ज्यादा अच्छी थी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ ये जो हमारा मेन कैरेक्टर को जब पेनल्टी मिलती है उसके अंदर जो लिजर्ड दिखाया जाता है, इसकी एनिमेशन फैंटास्टिक, पीक एनिमेशन बाबा जी, इतनी कोई बवाल चीज थी ना ये। साथ साथ हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों के सामने इंप्रेशन दिखाना, भाई उसका जो डेविस्टेटेड लुक है, फ्रस्ट्रेटेड लुक है, जो उसको सांस चढ़ जाती है, यार तुम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो भाई, 4 घंटों से भाग रहा है वो रेगिस्तान के अंदर, तो तुम लोग सोचो उसकी हालत कैसी होगी। इन लोगों ने बिल्कुल उस चीज को वैसे ही रिप्रेजेंट किया। साथ साथ भी हम एनिमेशन की बात करते हैं, वो जो उसकी स्टेटस विंडो है यार, स्टेटस विंडो, ये सोलो लेवलिंग में काफी मेजर चीज होती है। इनको इतनी ब्रिलियंटली एनिमेट किया ना, मैं कहता हूँ एक बार मैं कहूंगा A1 पिक्चर्स एक बार फिर से सोलो लेवलिंग के एपिसोड को हमें इतनी अच्छी तरह डिलीवर एंड रिप्रेजेंट करना, मैं तुम लोगों को इस हार्ड वर्क को काफी अच्छी तरह और दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो जोनीस अगर मैं इससे आगे एनिमेशन की बात करूं तो वो भाई पूरे एपिसोड की ब्रिलियंट थी, हमारे हर कैरेक्टर की एनिमेशन परफेक्ट थी भाई। इसलिए मैं एपिसोड के लास्ट वाले सीन की बात करता हूँ जब हमारा मेन कैरेक्टर इंस्टेंट डंजन में जाता है। अगर तुम लोगों में से किसी को नहीं पता कि इंस्टेंट डंजन क्या है तो भाई लोग फौरन जाके एपिसोड देख लो सोलो लेवलिंग का। और अगर तुम लोगों में से किसी को नहीं पता कि एनिमे कहाँ देखना है तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर मुझे डीएम करो, मैं तुम लोगों को वेबसाइट का लिंक भेज दूंगा जहाँ तुम लोग फ्री में एनिमे देख सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने एपिसोड देखा तो वो लोग समझ सकते हैं कि इंस्टेंट डंजन क्या होता है। तो वहाँ पे जब हमारा मेन कैरेक्टर जाता है तो उसकी एनिमेशन भाई पीक एनिमेशन थी, पीक। साथ साथ यार गोब्लिन की एनिमेशन, मैं पहली बार देख लूंगा किसी ने गोब्लिन्स को सही तरह मॉन्स्टर बना के रिप्रेजेंट किया यार, क्योंकि जोनिस हर दूसरे तीसरे एनिमे में गोब्लिन्स को इतना मासूम चेहरा दे देते थे कि मुझे कभी कभी गोब्लिन्स के ऊपर तरस आता था कि हमारा मेन कैरेक्टर इन बच्चों को क्यों मारा है। लेकिन इस एपिसोड में गोब्लिन्स को सही तरह माइंडलेस मॉन्स्टर जो वो होते हैं वो बनाकर रिप्रेजेंट किया। और A1 पिक्चर्स आई अप्रिशिएट योर दिस परफेक्ट वर्क, क्योंकि भाई इस बार जब हमारा मेन कैरेक्टर गोब्लिन्स को मारता है मुझे जरा सा भी दुख नहीं हुआ, उल्टा मुझे खुशी हुई है, मुझे अच्छा लगे, मैंने इस फाइट को एंजॉय किया, इस मोमेंट को एंजॉय किया। साथ साथ वो जो होते हैं रेड स्टील वुल्फ, भाई साहब इन लोगों की जो एनिमेशन है ये मानवा रीडर समझ सकते हैं कि कितनी ब्रिलियंटली इनको रिप्रेजेंट किया। साथ साथ हमारे मेन कैरेक्टर का स्ट्रगल भी दिखाया। मानवा में जो चीज नहीं दिखाएगी उसको एनिमे में काफी अच्छी तरह दिखाया गया। मींस कि यार मानवा में जब हमारा मेन कैरेक्टर इस इंस्टेंट डंजन में जाता है तो
तो वो वहाँ एकदम से रेड स्टील वुल्फ से लड़ने लगता है। लेकिन एनिमे में उसका स्ट्रगल दिखाया गया, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जब पहली दफा हंटर बना था उसका स्ट्रगल था कि वो गोब्लिन्स के आगे जीत नहीं सकता था। लेकिन इस एपिसोड में वो चीज सही तरह दिखाई गई कि जब हमारा मेन कैरेक्टर इंस्टेंट डंजन में जाता है वो सबसे पहले अपनी सबसे पहली फियर को फेस करता है और अपने सबसे पहले ऑब्स्टिकल को सरपास करता है। जिस तरह जोनिस आज हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर को पास किया है अपने सबसे पहले ऑब्स्टिकल को, और इसी तरह सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई जो मुझे लगता है भाई साहब इन लोगों ने पेसिंग को काफी ब्रिलियंटली अचीव किया यार। किसी एनिमे ने पेसिंग को इतनी अच्छी तरह अचीव नहीं किया, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसी चीजें डाली है जिनकी वजह से जो व्यूवर्स हैं, जो न्यू व्यूवर्स हैं, जिन लोगों ने मानवा नहीं पड़ी, उन लोगों को ये चीज काफी अच्छी तरह समझ आ रही है। लाइक जूही जो हमारी हीलर होती है उसका ट्रॉमाटाइज, उसको कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है ये जो डबल डंजन होता है, ये जो हमारी स्माइल होती है इस बंदे का, इस रोग का, उसको कितना ज्यादा इस हादसे का कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है वो हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो ट्रॉमाटाइज होकर एक कमरे में बंद रहती है, वो किसी भी डंजन को ज्वाइन नहीं करती, किसी भी रेड पे नहीं जाती। साथ साथ जो हमारे हंटर एसोसिएशन होते हैं उनके बारे में बताया, जो हमारे हंटर्स गिल्ड होते हैं उनके बारे में बताया। वर्ल्ड बिल्डिंग यार इसमें कितनी अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया। एक वर्ल्ड बिल्डिंग एक ऐसी चीज थी जो मानवा में काफी आगे जाके रिप्रेजेंट होती है और कभी अच्छी तरह रिप्रेजेंट नहीं हुई, क्योंकि मैंने सोलो लेवलिंग की मानवा पढ़ी है और मुझे पता है कि वर्ल्ड बिल्डिंग जितनी अच्छी तरह एनिमे रिप्रेजेंट करा है इतनी अच्छी तरह मानवा ने रिप्रेजेंट नहीं की। मानवा ने वर्ल्ड बिल्डिंग को ऐसा यार मेंशन नहीं किया यार, जो ऐसा फॉर्मेलिटी होता है वैसे ही वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाई थी, लेकिन एनिमे ने वर्ल्ड बिल्डिंग को काफी अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया। साथ यार न्यूज पे डंजन की रिपोर्ट देना, न्यूज पे डंजन की रिपोर्ट देखना, ये चीज कभी भी मानवा में नहीं हुई अनटिल कोई बड़ा डंजन आ जाए, जैसे ऐसे सॉरी स्पॉइलर है यार, इस चीज को इग्नोर कर दो यार। तो देखो यार वर्ल्ड बिल्डिंग एनिमे में काफी अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया, साथ साथ छोटी छोटी की मोमेंट्स को ऐड करना, जैसे कि गिल्ड्स में क्या हो रहा है, जो हंटर गिल्ड्स हैं वहां पे क्या हो रहा है। सोंग जिनवो जब डबल डंजन में लड़ा था, जब अकेला रह गया था तो कौन कौन लोग उसको रेस्क्यू करने गए थे, कौन कौन मेंबर्स थे जो व्हाइट टाइगर के सोंग जिनवो को रेस्क्यू करने गए थे, लेकिन उन्हें वहां पे कुछ नहीं मिला। साथ साथ सोंग जिनवो सबसे पहली बार हंटर कैसे बना था, जब उसकी माँ जब हॉस्पिटलाइज हो जाती है, सारी जिम्मेदारी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर आती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कितनी मेहनत करता है और जब वो हंटर बनता है और इतना वीक हंटर बनता है कि लोग उसको लुक डाउन करते हैं। लोगों के ताने उसने कैसे सुने यार, लोगों की बातें, लोगों की बुराई सारी नीचे करके हमारा मेन कैरेक्टर कैसे सुनता था और कैसे वो मेहनत करके अपनी बहन और अपनी माँ के लिए कमाता था और हर दिन उसने कैसे गुजारा। भाई इस जब चीजों को दिखाया ना, एक बार मुझे खुद से दिल से यार सैड फील हुआ है कि हमारा मेन कैरेक्टर, यार मैंने मानवा पढ़ी है यार, ये मानवा वालों के लिए बहुत सैड मोमेंट है कि ये यहाँ पे ऐसा था फिर जाके वो कैसा बन जाता है यार। ये मोमेंट ना, ये जो चीजें ना, ये लड़के समझ सकते हैं कि भाई लड़कों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, और जब उसके ऊपर वो जिम्मेदारी आती है, वो घर वालों के तानों को छोड़ो यार, बाहर वाले लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ती है, लेकिन कमाना पड़ता है, हम लड़के हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सोलो लेवलिंग के जो एनिमे बना रहे हैं A1 पिक्चर्स ने, इन लोगों ने सोंग जिनवो की हार्डशिप्स को काफी अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया यार। मैं कहता हूँ इस एपिसोड में सब चीजों को छोड़ो यार, जो ये सोंग जिनवो की हमारे मेन कैरेक्टर की हार्डशिप्स को उसने जो रिप्रेजेंट किया ना, इसी चीज ने मेरा दिल लूट लिया। और मैं कहता हूँ एनिमेशन को छोड़ो यार, हम बात करते हैं स्टोरी की, क्योंकि ये जो मोमेंट्स ऐड किया ये असल में मानवा में नहीं है भाई। मानवा में अगर मैं सच कहूँ ना, सोंग जिनवो की हार्डशिप्स को कभी भी खुल के एक्सप्लेन नहीं किया गया, खुल के कुछ दिखाया नहीं गया हमें कि इसके साथ ऐसा होता था, हमारा मेन कैरेक्टर ऐसी हार्डशिप से गुजरा था। लेकिन एनिमे में जब इन चीजों को दिखाया ना भाई, दिल से बुरा लगा, दिल से फील हुआ ये सब कुछ यार। हम लड़के हैं ना, ये लड़कों को ये एनिमे काफी पसंद आने वाला है यार, काफी, क्योंकि जो हमारे मेन कैरेक्टर की हार्डशिप्स है ना, उनके साथ तुम सब लड़के रिलेट कर सकते हो भाई। और इसी के चलते एपिसोड 3 में और भी काफी कुछ हुआ है, जो कि एज एन मानवा रीडर मैं तुम्हें कुछ स्पॉइलर नहीं देना चाहता है। और अगर जिन लोगों ने एपिसोड देख लिया तो भाई साहब जो तुम लोग सोच रहे हो ना, बस तुम लोग अपनी इमेजिनेशन को जारी रखो। साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड नहीं देखा तो मेरे जोनिस जाकर एपिसोड देख लो। और अगर तुम लोगों को नहीं पता कि हम एपिसोड कहाँ पे देखें, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर मुझे DM करो और मैं तुम्हें बता दूंगा, या फिर तुम्हें वेबसाइट का लिंक ही भेज दूंगा कि तुम लोग ये एनिमे का एपिसोड कहाँ देख सकते हो। तो अब ये था जोनिस सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 के ऊपर मेरा रिव्यू और ब्रेकडाउन, और मुझे क्या चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें मानवा से अलग थी, क्या चीजें काफी अच्छी डाली है, एनिमेशन कैसी थी, स्टेटस विंडो की एनिमेशन कैसी थी, पेनल्टी वाले मोमेंट की एनिमेशन कैसी थी, जितने भी मानवा के फेमस पैनल जो इस एपिसोड में एनिमेट हुए हैं उन सब के बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया है। और मैंने कोशिश भी की है कि जो डिटेल वगैरह थी वो तुम्हें काफी अच्छी तरह समझा दूं और इजीली अंडरस्टैंड करा दूं। लेकिन एज एन फॉर्मेलिटी मैं तुमसे पूछ लेता हूं कि अगर मैं कोई चीज मिस
कर्म, या फिर तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, बस सिंपली मुझे अपनी राय नीचे कमेंट में बता देना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से जोनिस इसे लाइक करो, क्योंकि भाई तुम्हारा एक लाइक है मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक ले आया। तुम्हारा एक लाइक की जो मुझे मोटिवेशन मिलती है वो चीज, तो इसी तरह लाइक करते रहना और मुझे मोटिवेशन मिलती जाए, और आगे आगे इसी तरह हम लोग और भी ज्यादा माइलस्टोन अचीव करते रहे और हमारी जोन फॉर वीप फैमिली बढ़ती जाए। एंड इस वीडियो को पूरी एनिमे कम्युनिटी में शेयर कर दो भाईजान, क्योंकि एनिमे की कम्युनिटी हम लोगों ने वीप्स के दरमियान रोला मचाना है, रोला सोलो लेवलिंग के लिए रोला मचाना है। इसलिए इसको अपने जितने भी दोस्त है जो एनिमे देखते हैं उन सब के साथ शेयर कर दो। प्लस एंड में इस दैट वाले बटन पर तुम सोंग जिन्वो की तलवार मारो या फिर वो बड़ी सी कीड़ा या जो भी चीज थी ना उसको मारो, मुझे नहीं पता, बस जो मर्जी मारो। जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो, लेकिन अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच जोनिस। आज तुम लोगों की वजह से हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर भी अचीव कर लिया है, और इसी तरह और भी पीक कंटेंट देखना है तो तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होगी, उनको देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। और पार्टी शुरू कर।